सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस जीएसएसआर क्लासेस क्लास 12। सो आज हम करने जा रहे हैं सोल्यूशन जो चैप्टर है उसका। हमारे पास जो टॉपिक्स हैं मेन मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। ये जितने टॉपिक छोटे और थोड़े दिखाई देते हैं उतना ही इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे इसमें बन जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मोलैरिटी मेनली हमारे पास क्या होता है? सो इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब देखना, मैं मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों पढ़ाकर आपको इसमें एक डिफरेंस क्लियर करूँगा जो आपको मेनली बच्चों में क्या होता है, कन्फ्यूज़न पैदा करता है वर्ड, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, डिजोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इस पे याद रखना कि पर लीटर है इसमें। मोलैरिटी में क्या है? पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में हमने क्या डिजोल्व किया है? मोल्स ऑफ सोल्यूट को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को, ठीक। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल एम से। डन। तो मोलैरिटी हमारे पास क्या होता है? सो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अगर मिली लीटर्स अगर बाई चांस अगर आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, 10⁻⁻10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो इसकी ऐसा यूनिट क्या बनती है यार? देखो हमारे पास कोई तुक्का वाला सिस्टम है नहीं है, तो हमने सिंपली क्या करना है, मोल्स दिया हुआ है, मोल ऑफ सोल्यूट की क्या होती है, अपनी खुद का मोल होता है उसकी ऐसा यूनिट, ठीक है ना। और हमारे पास लीटर क्या नीचे दिया हुआ है ना, तो लीटर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये लीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो सिंपल से इसमें मोल लीटर इन्वर्स हमारे पास इसकी ऐसा यूनिट बन गई। कोई शॉर्टकट नहीं लेना, आराम से करेंगे सिंपल से, ठीक है। तब ये देख लो भाई कि मोल्स, ये तो आपने बता दिया कि सर आपने ये तो बता दिया कि मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना कैसे है? तो एक बात याद रखना कि मोल्स जो होते हैं वो किसके होते हैं? मास ऑफ सोल्यूट और कोई भी कंपोनेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है ना। हमारे पास मास हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मैंने ये नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये मास हमें दिया जाएगा और नीचे हमें मोलर मास हमें याद करना पड़ता है। याद है कि नहीं है? चलो आगे पूछूंगा मैं, ठीक है। तो ये मोलैरिटी क्लियर हो गया। फटाक से एक इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। सो 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोलर मास जिसका 40 है, ठीक है, आर डिजोल्व इन वाटर एंड द सोल्यूशन इज मेड ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो कैलकुलेट करनी है हमने इसकी मोलैरिटी, ठीक है। अब इसकी मोलैरिटी सोल्यूशन कन्वर्ट करनी है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, पहले हम लिख लेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। सो अमाउंट ऑफ NaOH हमारे पास कितना गिवन है? 2.46 ग्राम गिवन था ये, ठीक है ना। तो अब हमने इसमें एक और चीज़ हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये दिया हुआ था ना सेंटीमीटर क्यूब में। क्यूब किसकी होती है भाई? किसकी होती है? वॉल्यूम की, राइट। सो सोल्यूशन आ जाएगा, सॉरी, सो सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया था हमें? 100 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो अब क्या करना है, हमने ये दे दिया, अब इसके हमने निकालने हैं मोल्स। मैंने क्या बोला था, मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन में मोलर मास। तो मास हमें दे दिया गया कितना है? कितना है भाई? मास हमें दे दिया गया है इसका 2.46 दे दिया। और अपॉन में मोलर मास अपना हमारे पास कितना दिया गया था इसमें? 40। तो हमने इसको क्या कर देना, 40 से डिवाइड। अब जब भी इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर पहले मेरे को बता दो क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। लिख दिया? कोई चीटिंग नहीं चलेगी, वीडियो को रोको और जल्दी से बताओ। बता दिया? चलो। सो जैसे इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.0615 क्या? मोल। बिकॉज ये हमने अभी क्या निकाले हैं? मोल्स निकाले हैं, ठीक है ना। क्लियर? तो अब जब हमारे पास इसके बाद मोल्स आ चुके हैं तो सिंपली हमने अब इसकी क्या निकाल लेनी है? मोलैरिटी। मोलैरिटी भाई हमारे पास सिंपल है, सर आपने क्या सिखाया था? मोल्स ऑफ, हमारे पास इसमें क्या कंपोनेंट दिया गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, यहाँ पर जो कि NaOH दिया हुआ है, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन में क्या क्या आ जाएगा?
वॉल्यूम आएगा कि लीटर आएगा? वॉल्यूम आएगा, बिकॉज हमें इसमें कोई भी लीटर लूटर नहीं दिया गया। और हमेशा हमें ये भी पता है कि लीटर को जब हम किसी में भी मतलब कि मेज़र करते हैं तो इसमें वॉल्यूम में ही मेज़र होता है। ठीक, सो हमने इसमें क्या कर देना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास एक इसमें एक इंटरेस्टिंग है ये चीज़, ठीक है ना, इसको याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये याद रखना कि हमें इसमें किस में दिया गया, सेंटीमीटर में। हम तो लीटर लूटर की बात कर रहे थे, है ना। तो सेंटीमीटर में अगर हमें अब दे दिया गया है तो हमने सिंपली इसको 1000 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, जो कि हमारे पास इसमें लीटर में आंसर आ जाए। ठीक है, तो बस सिंपली भाई अब कुछ नहीं करना है, इसमें फिल कर दो इसकी वैल्यूज़, मिलीलीटर, ये ऊपर मोल था, इनटू 1000। ठीक है, अब इसमें से इसको काट दो सिंपली, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, 0.615 मोल पर लीटर। ये हमारे पास इसका आंसर बन के आ गया। ठीक है, क्लियर। एक बार शुरू से देख लो मोलैरिटी का, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, ये हमारे पास मोलैरिटी टॉपिक बस इतना ही था, इससे ऊपर कुछ आता नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जो कि हमारे पास सेकंड टॉपिक है किसका, मोलैलिटी का। सो इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, पर डिजोल्व इन पर 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ द सोलवेंट। यहाँ पे भाई हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जो कि बच्चे ज़्यादातर जिसमें कंफ्यूज होते हैं, किसमें, मोलैरिटी में वो सोचते हैं कि उसमें हमेशा, और मोलैलिटी में सोचते हैं कि इसमें वॉल्यूम का या फिर पानी का कोई है, जो कि कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। बट इसमें हमेशा इसमें उल्टा हुआ है कि जब मोलैलिटी का यूज़ होगा तो इसमें हमारे पास केजी का यूज़ होंगे, और जब हमारे पास मोलैरिटी होगा उसमें हमारे पास लीटर्स का यूज़ होगा। ठीक, सो इस सेम टू सेम है, बस मेरे पास इसमें लीटर और केजी का फ़र्क है दोनों मोलैलिटी और मोलैरिटी में, और कोई डिफरेंस नहीं है। सो मोलैलिटी का क्या होता है, स्मॉल एम से इसको हम डिनोट करते हैं। सो मोल्स ऑफ सोल्यूट एज यूजुअल अपॉन में यहाँ पे चेंज हो जाता है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीस। ठीक है, अगर ग्राम दिया होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमने इसको केजीस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक, चलो, तो जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन देख लिया, इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। सो कैलकुलेट, अच्छा मैं पहले आपको ये नीचे वाला करा देता हूँ, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी पहले से आया हुआ है। ये वाला जो है ना, ये वाला एनसीईआरटी में आपके आया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, ये आपका एक हिसाब से होमवर्क ले लो। ठीक है, पहले ये वाला देख लो, फिर मैं आपको ऊपर वाला वो दिखाता हूँ। सो 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, जो कि ये इज़ डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोडियम सोल्यूशन। तो भाई अब सीधा देखो हमारे पास, पहले ये बताओ सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है। यहाँ पर क्या क्या है, जो भी हमें कम मात्रा में दिया जाता है हमें साफ पता है कि वो सोल्यूट होता है, राइट। तो हमारे पास जो इथेनोइक एसिड है वो 2.5 ग्राम में यहाँ पर सोल्यूट के फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो बेंजीन है वो हमारे पास 75 ग्राम ऑफ बेंजीन हमारे पास सॉल्वेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, और यही दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म होता है, राइट। तो अब मोलैलिटी निकालनी है हमें, ठीक है ना। तो चलो मोलैलिटी निकालते हैं अब। चलो भाई, लिख लिया ना। तो मोलर मास ऑफ हमें अब क्या निकालना है, मैंने बोला था मोलर मास याद करके रखना। तो मोलर मास ऑफ CH3COOH विच इज़ इथेनोइक एसिड। अच्छा, अब मेरे को साफ साफ बताओ कि कार्बन का कितना मोलर मास होता है। 12, दो थे तो उसको 2 कर दिया, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 3 1 4, 1 इंटू 4, ठीक है ना। हाइड्रोजन का 1 होता है मोलर मास, और क्या है तीसरा इसमें, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, कितना होता है इसका, 16, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 24 प्लस 4 प्लस 32, हुआ ना इतना, ये मिला के कितना हो गया,
60 ग्राम पर मोल। सही है भाई, ठीक। तो चलो यहाँ तक हमारे पास निकल गया। ये क्या निकला हमारे पास? मोलर मास। हमें क्या निकालना होता है? मोल्स। तो मोल्स क्या होता है? गिवन मास और वेट अपॉन में मोलर मास। तो गिवन हमारे पास कितना है? 2.5 और अपॉन में 60। इसको जब हमने सोल्व किया तो क्या आ जाएगा? 0.0417 मोल। ठीक है, मोल्स निकल गए। तो अब हमारे पास मोलैलिटी निकालना आसान हो जाएगा, बिकॉज मास हमें दिया गया है। ठीक है ना, मास ऑफ बेंजीन जो हमें दिया गया था कितना था? 75 ग्राम्स दिया गया था ना। तो अब हमें सिंपल यहाँ से क्या निकाल लेना है? मोलैलिटी निकाल लेनी है। तो मोलैलिटी क्या थी हमारे पास? मोल्स ऑफ, ये हमें याद रखना कि मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन दिया गया भाई। मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन हमें कैलकुलेट करना, कोई सोल्यूट और सॉल्वेंट का नहीं कैलकुलेट करना। ठीक है ना। तो सिंपली बात है, मोल्स ऑफ CH3COOH मतलब कि इथेनोइक एसिड अपॉन में मास ऑफ बेंजीन, किस में? इन ग्राम्स में। ठीक, तब इसका क्या आ गया? अब देखो भाई, हमें ग्राम्स में करना है। हमें ऐसे मतलब कि जैसे जर्नल में हमें किलोग्राम में दिया गया होता है, देखो किलोग्राम में दिया होता है, हमने किस में निकालना है? ग्राम में निकालना है। तो हमें मल्टीप्लाई बाय 1000 करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने इसके बाद क्या करना है? बस सॉल्व करना और कुछ नहीं करना भाई। सारा सारा हमारा पास साफ ही है। 0.0417 अपॉन में 75 इंटू 1000। भाई इसका आंसर अब तुम मुझे दो, मैं थोड़ी देर बाद इसका लास्ट में लिखूँगा। ठीक है ना, तब तक तुम इसका सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ठीक है ना, तुम भी कुछ कर लो। तो शुरुआत से देख लो, मोलैलिटी को क्या था? अच्छा हाँ, ये इसका आंसर निकल गया, आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ गया। तो ये वाला मुझे क्वेश्चन निकाल के इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, इसका आंसर जब तक लिख दिया होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, क्या है? 0.556 m। ठीक, क्लियर। चलो, ये मोलैलिटी भी ख़त्म हो गया, मोलैलिटी भी ख़त्म हो गया। इसमें डिफरेंस पता चल गया ना क्या है? कुछ मतलब कि कंफ्यूज मत होना बस इसमें। चलो अब मोल फ्रैक्शन पे चलते हैं। चलो भाई, मोल फ्रैक्शन पे आ चुके हैं हम। सो मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है? सो इट इज़ अ रेशो। ये भाई रेशियो है, फ्रैक्शन से रेशियो भाई साफ ही पता चल रहा है, क्यों करना कुछ। इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, या फिर दोनों ही हो। टोटल है तो भाई दोनों ही होंगे। सोल्यूशन किससे बनता है? सॉल्वेंट एंड सोल्यूट को मिला के, प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अच्छा, सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जैसे मानो हमारे पास कोई ए और बी कंपोनेंट है। ठीक है ना, तो हमने अगर ए का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, ए का अगर जैसे इसको एक्स से डिनोट करते हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में दोनों का नंबर ऑफ मोल्स दोनों के प्लस में। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से करके मैंने नीचे लिखा हुआ है, उसमें देख लो, पता चल गई, डेफिनेशन पता चल गई। ठीक, तो जैसे हम देखो जो मैंने ऊपर बताया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट अगर वन नंबर अगर ले, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स और सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट है, उससे एक्स्ट्रा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है ना, तो अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जैसे हमने लिया, जैसे मैंने ऊपर बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट, मतलब कि सोल्यूशन का सम अप। ठीक है, किसका? नंबर ऑफ मोल्स का। ऐसे ही अगर हमने बी कंपोनेंट ले लिया तो ऊपर बी आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको सोल्यूट मान लो तो ये सोल्यूट ऊपर आ गया, ये सॉल्वेंट ऊपर आ गया। ठीक है ना, नीचे दोनों का बट सम होगा ही होगा। ठीक, तो अब आ जाते हैं हम किस पे? एक देख लो भाई, ये चीज़ नोट कर लेना। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लो कि इन दोनों का सम हमेशा क्या होएगा? 1 होगा। कैसे? अब कोई कोई बोलेगा भाई कैसे हो रहा है ये, हमें तो पता नहीं चल रहा। तो एक्स से क्या था? एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी
प्लस में एक्स भी क्या था हमारे पास, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। ठीक, कोई झोल नहीं है, सही है बिल्कुल। तो अब एन ए, क्योंकि बेस सेम है ना, तो ये ऊपर ऐड हो गए और एन ए प्लस एन बी। कटता भी कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो बोलो, ये कट गया, ये इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव। ठीक है ना, ये तभी एक्स आया। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए। सो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 in the solution containing 20% of C2H2O2 by mass। 20% ही क्या उसका बस मास है। ठीक, क्लियर। तो अब इसको करते हैं। ठीक है, आपके इससे आपके काफ़ी जो है कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो इससे जल्दी से देख लो क्या क्या इसका आंसर है। सब ये देखना, 100% हमारे पास पूरा सोल्यूशन होता है। ठीक है ना, तो उसमें से 20% अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल ले रहे हैं, तो इसका मतलब अगर 100 ग्राम्स का अगर पूरा सोल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम, 20% है तो मतलब कि उसमें 20 ग्राम क्या है हमारे पास, इथाइलिन ग्लाइकोल। मानते हो ना? एक बार फिर से सुनो, क्या उसने सिर्फ हमें क्या बोला, 20% ऑफ ये हमारे पास मास का है। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास बाय मास 20% है बस। अब उन्होंने ये तो नहीं बोला कि क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं बोला। सिंपल सी बात है, एक कॉमन सेंस है कि सोल्यूशन हमारे पास हमेशा 100 ग्राम्स का होगा, है ना, फुल अगर माने। अगर उसमें से अगर 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो इसका मतलब अगर 100 ग्राम है तो उसमें से 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल हुआ ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास आ गया। ठीक, क्लियर। तो अब जैसे हमारे पास ये 20 ग्राम अगर हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल आ गया, तो हमारे पास 80 ग्राम क्या माने हम, वाटर मान लेते हैं। ठीक है, सोलवेंट तो मानना ही है ना, तो सोलवेंट हमारे पास बेस्ट क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है ना, तो अब हमने इसी से हमने क्या कर देना, सोल्व कर देना। तो पहले हम जैसे मोल्स हम निकाल लें किसके, C2H6O2 के। इथाइलिन ग्लाइकोल के अगर हम निकालें तो 20 में इनको प्लस करो, C2H6O2 को। पीछे अभी हम करके आए थे, कितना बना था, कहीं नहीं करा था, जल्दी करो इसको। 2 × 12 प्लस 6 प्लस 1, 6 × 1 प्लस 16 × 2, क्या बन गया, 62 ग्राम पर मोल बना। ठीक है ना, तो अब जो मोल्स हमने जो निकालने थे, अपॉन में 62 किया। ठीक है ना, तो क्या आ गया, 0.322 मोल आ गया। पहले मोल निकल गया हमारे पास। ये हमने निकालना वाटर का, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर। सो 80 ग्राम हमने ऊपर लिखा था, कितना है, 80 ग्राम है। तो हमने ये भैया अब याद ही कर लो कि वाटर का हमेशा हमारे पास जो वो है ना, मोलर मास है, ये हमारे पास 18 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर जाएगा, क्या बन गया, 4.44 मोल। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। हमने क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर आगे। सो नेक्स्ट पेज पे हमने क्या, पिछले पेज पे हमने सब कुछ देख लिया था। अब सिंपली हमने जो जो निकालना है ना, तो जैसे हमने इसको ग्लाइकोल लिख देते हैं। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल लिखा, तो मैंने ऊपर क्या बताया था कि ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकोल, जैसे मोल्स ऑफ ग्लाइकोल अपॉन में टोटल। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा,
ऊपर हमने क्या लिखा था 0.322, ठीक है। और अपॉन में एक निकला था हमारे पास 0.322 प्लस दूसरा क्या निकला था हमारे पास वाटर का 4.44, ठीक है। जब हमने इसको सोल्व किया, इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, सोल्व कर लेना। मैं लिख देता हूँ बट इसको सोल्व करके ही करना, ठीक है। तो 0.068, ठीक, इसका ये आंसर निकल गया। तो अब हमने अगर ये वाटर का निकालना, सिर्फ हमारे पास तो यही निकला अभी, ग्लाइकोल का ही निकला है। अगर हमें वाटर का निकालना हो तो हम ये पूरा थोड़ी करेंगे दोबारा। हमारे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो? हमें पता है भाई कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, है ना। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर हम मान लें किसको, ग्लाइकोल को मान लें, तो 0.068 प्लस में एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 मान सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को अगर हम वाटर वाला मान लें, ठीक है ना, ये वाटर का है, तो 1 माइनस 0.068 कर सकते हैं। क्यों इतना लफड़ा करना ऊपर, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.932। सिंपल। कोई ऐसे भी निकल सकता था, मना नहीं कर रहा मैं, ऐसे नहीं निकल सकता था, बट जब हमें शॉर्ट ट्रिक आती है तो हम क्यों लॉन्ग ट्रिक पे जाए, है ना। तो एक बार शुरू से देख लो, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन का था, एक बार शुरू से देख लो। कोई भी डाउट हो मन में तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। कमेंट बॉक्स 24/7 खुला हुआ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो मैं जल्द से जल्द आंसर भी देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे आज का टॉपिक होता है ख़त्म। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो, ठीक है। अब आगे ये वाले मतलब कि सेशन ही चल पड़ा अब ये, ठीक है। तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।